Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे ना। 10 डेज़ में हमेशा ये रीडिंग इसलिए मैं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि 10 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है। बिकॉज 10 इज़ अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 10 is the number of ending and beginning. Thus, 10 is the number of completion. Okay, so basically that's why 10 is incredibly important. So let's see कि आपके ज़िंदगी में अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। टाइमलेस है और मैं आप लोगों को सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सब लोग अच्छे से रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें। Thank you so much guys for being with me. Like, share and subscribe. You can follow me on Instagram. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द चैरियट. वाओ, दैट्स ग्रेट. वी डू हैव द मून. यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ कप्स. वाओ. सो वी डू हैव द हायरोफेंट. ग्रेट. द टेम्परेंस. बहुत ज़्यादा मेजर अकना का कार्ड्स है. ऑलरेडी वी डू हैव द 4 मेजर अकनास. द 5th मेजर अकना, द टावर. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स. यस. Okay, we do have the 7 of Pentacles and bottom of the deck we do have 7 of Cups. Great. So Cancer, Pisces and Scorpio. उसमें Cancer important है, Pisces important है, Scorpio important है, Taurus important है, Sagittarius is important. Okay, we do have Aries and Scorpio. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे important है, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फिर दूसरे डेक से भी देख लूँगी. 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 7 7 18 दैट इज़ 9. ओके, वी डू हैव 10 5 14 दैट इज़ 5 16 दैट इज़ 7. सो हो सकता है ये 10 दिन में से पहले, ठीक है, 7 दिन के अंदर ये हो जाए. सो क्या आखिरकार होने वाला है इन 10 दिनों में? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसे जगह पर जाए या आप कोई ऐसे जगह पर आपको जाना पड़े, आपको भेजा जा सकता है. बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी या कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं, सो मे बी यू आर बीइंग सेंट टू अनदर कंपनी या कोई ऐसा जगह पे, maybe the headquarter or something like that. So basically what happens is like that. आप वहाँ पे जाके कुछ creepy, मतलब थोड़ा सा strange, bizarre, कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव करेंगे. मतलब मैं नहीं बोल रही दिस इज़ रिलेटेड टू ओनली स्पिरिचुअल, बट आपको लगेगा कि यहाँ के लोग, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के प्रोसीजर्स, यहाँ के रूल्स, यहाँ से प्रिंसिपल्स काफ़ी अलग है. जो पारंपरिक आप एनवायरनमेंट देखते आ रहे हो, जो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, मे बी दैट इज़ अ रेगुलर वर्किंग एटमोसफेयर, बट आप अंदर तक झांक के देखना चाहेंगे क्योंकि वो उसमें आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा. या ऐसा भी हो सकता है यू गो टू अ प्लेस वेयर यू आर गोइंग फॉर योर ओन रिसर्च, यू आर गोइंग फॉर योर ओन नॉलेज, या कोई एजुकेशन टूर हो सकता है या कोई ट्रैवल, ओके, टू अ डेस्टिनेशन में भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे जा रहे हो. और काफ़ी कुछ अजीब सा, काफ़ी कुछ आप बोल सकते हैं कि मिस्टीरियस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आप ऐसे पहले नेवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, ऐसा कोई घटनाएं आपके साथ ज़रूर हो सकता है. सो आई ऑल्सो डू फील दैट अगर आपको, मतलब आपके साथ किसी का ब्रेकअप हो चुका है एंड यू आर फीलिंग बैड, सो डोंट फील बैड अबाउट इट. ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप दोनों के बीच में काफ़ी कन्वर्सेशन, काफ़ी लंबा बातचीत हो सकता है. नाउ इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू दैट पर्सन कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को
किस तरह से कंटिन्यू करेंगे या कंटिन्यू करना चाहेंगे या आप दोनों अलग अलग रास्ते पर ही जाएंगे, दैट विल डिपेंड ऑन यू। कुछ लोगों के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ स्टॉक मार्केट में जहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर ऑफ द प्राइसेस आर वेरी लो, तो आप खरीद लेंगे और जब भी वो हायर रेट पर जाएगा उसको आप फिर सेल कर देंगे। विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क जो है, ठीक है, वो आप कुछ स्पेशल डेज़ के लिए कर रहे हैं जहाँ पे शायद आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा बर्डन इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आप शायद कुछ समय के लिए हॉलीडेज़ लेंगे। इट इज़ लाइक दैट। और मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ समय तक अच्छा ही जा रहा था, मतलब ठीक ठाक ही था, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थे और आप फील कर रहे थे कि चलो अच्छा है, अभी प्रॉब्लम्स का जो है वो ख़त्म। सो बेसिकली ये क्यों ख़त्म हुआ आप ये भी रियलाइज़ करेंगे क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है जर्नी पर। ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स प्रोसीजर्स या कोई लॉ, ठीक है, कोई जगह पे होगा और आपको उस जगह के लॉज, स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशंस को मान के चलना पड़ेगा। अगर आप अपोज करते हैं उसका परिणाम स्वरूप ऐसा हो सकता है कि मे बी यू हैव टू लीव दैट कंपनी एंड स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, स्टार्ट योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही उस लॉ को बनाएं एंड आप कहे अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनको मान के चलना पड़ेगा। See, due to Diwali, there are a lot of crackers which are going on. So maybe you are getting the noise. So that's there. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे you will feel within the next 10 days you will feel like you are getting some protection. ठीक है, आपको लगेगा कि प्रोटेक्शन है मेरा कहीं ना कहीं से। मैं तो आप आभार मानेंगे कि आप प्रोटेक्टेड है और हमेशा ही आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। कोई भी इविल एनर्जीज़, डार्क एनर्जीज़ आपको छू नहीं पाएंगे। एंड कुछ चीज़ों को आप प्रिजर्व करके रखने वाले हैं, प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिस तरह से अचार को प्रिजर्व किया जाता है, चाहे वो कैरोट की अचार हो, चाहे आम की हो, कहीं पे भी हो, क्यों प्रिजर्व करके रखा जाता है आप बताओ? क्योंकि आम के सीज़न में जो है कच्चे आम मिलते हैं, अभी वो विंटर सीजन में आम नहीं मिलते। अभी नाउ देयर विल बी डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक नेम एंड स्टॉक होता है, वो मिल जाता है, वो रॉ मैंगो मिल जाता, लेकिन जो कच्चा आम का जो मौसम है वो तो गर्मी का सीज़न ही है, अभी पूरा साल वो नहीं रहेगा, राइट। सो आम को क्या करते थे पहले, तो वो उसको अचार बनाते थे ताकि वो बाद में रोटी, दाल, चावल के साथ खाया जा सकता है, राइट। सो बेसिकली यू विल ऑल्सो ट्राई टू प्रिजर्व मेनी थिंग्स एट ए टाइम। बहुत कुछ चीज़ आप सुरक्षित रखने वाले हैं ताकि वो बाद में भी काम आए। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लाइक यू हैव डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट सेटअप। आपका मन ये भी करेगा विद इन द नेक्स्ट 10 डेज कि मैं इसमें भी चला जा सकता हूँ, मैं इसमें भी जा सकती हूँ, उसमें भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वट एवर। सो यू विल जस्ट इवन इफ यू विल शफल, लाइक आपका ये है, कहीं पे आपका वो है, उस तरह से। मतलब फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो, यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड ऑल्सो, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आप चाहेंगे कि खेती से भी रोज़गार करें, और फॉर एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, या आप चाहेंगे कि नहीं मैं ऑनलाइन पे एक ट्यूशन सेंटर का, कोचिंग सेंटर का मैं खोल दूँ तो कहीं ना कहीं पे वो भी धमाका चलेगा। सो यू विल फाइंड लाइक वेरी ल्यूक्रेटिव, लाइक इसमें भी करो उसमें भी करो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि यू नीड टू टेक सम कॉस्मेटिक सर्जरी और समथिंग लाइक दैट फॉर योर मेकअप, फॉर योर बॉडी, फॉर एनीथिंग। लाइक आपको लग सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, या आप कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईजी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरह से है ना, लाइक आपके साथ जिनके भी बातें होंगे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स यू विल बी डिस्कसिंग कि देखिए आपका डिमांड ये है और मेरा डिमांड ये है। मतलब क्लियर कट बातें होंगे, वहाँ पे कोई छुपा बात नहीं होगा।
मतलब कोई राज नहीं होगा उसमें। अगर कॉन्फिडेंशियल होगा तो शायद उस इंसान और आपके बीच में ही वो बातें उसमें ही सीमित रहेगा, किसी और को भी मतलब ना समझ में आएगा। मतलब हो सकता है कि आपके बॉस के साथ आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है एंड योर बॉस इज़ गोइंग टू सेंड यू समवेयर, लेकिन वो जानने नहीं देना चाहते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि शायद वो कोई मैसाकर कर सकते हैं, वो कोई ऐसा कुछ कर सकता है कि जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो। सो बेसिकली आई डू थिंक सो दैट यू विल एक्सेल इन दैट। कुछ अच्छा, जैसे बोला जाता है ना कि हार्वेस्टिंग पीरियड, मतलब कटाई का समय में सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे चीज़ें मिल जाता है, ठीक है। सो यू विल ऑल्सो बी हैप्पी विद इन द नेक्स्ट 10 days, आई कैन सी लाइक दैट। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप अपने काम को शिद्दत से कर रहे हो, लेकिन जैसा बोला जाता है ना, उस टाइम पे मुझे पता चला फ्रॉम अ वीडियो दैट एक इट वाज अ ब्लॉग वीडियो कि एप्पल्स जो होते हैं, राइट, सो बेसिकली एप्पल्स का जो सीड्स होते हैं, ऐसा माना नहीं जा सकता कि एप्पल का सीड से वही क्वालिटी का एप्पल हो, ठीक है। वो दूसरा एप्पल भी बन सकता है, जैसे ग्रीन एप्पल, पूरी तरह से ग्रीन, पिंकिश रेड या एब्सोल्युटली रेड। रेड का एप्पल का जो सीड है उससे रेड ही एप्पल ही आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या होता है कि जैसे माता पिता है, जनरली हम यही जानते हैं एग्जैक्टली डुप्लीकेट होते हैं उनके बच्चे, लेकिन कभी कभार वेरिएशन भी होता है। सो हियर यू कैन सी द वेरिएशंस। यहाँ पे उन्होंने ग्रीन, इट्स लाइक अ स्पिनच, पालक जैसा कुछ है, और यहाँ पे देखो सम इन द रेड। सो बेसिकली यही कहने की कोशिश किया जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 10 days यू कैन फाइंड डाइवर्सिटी। बहुत कुछ अलग सा ही आप एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब जैसा पहले आपने नहीं किया था। बट सिंस इविल एनर्जीज आर ऑलवेज देयर, सो यू विल ऑल्सो गेट द प्रोटेक्शन। कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए आ सकता है ना, वो शॉकिंग न्यूज़ ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने जिनके ऊपर ट्रस्ट किया था ब्लाइंडली, वो कुछ आपको ऐसा कह दे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक शॉकिंग घटना नज़र में आ रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए विद इन द नेक्स्ट 10 days दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए within the next 10 days what is coming for them. Within the next 10 days what is coming for them. We do have the courage, surrender, purity and triumph. So basically जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना पूरी तरह से अपने होशो आवाज़ के ऊपर संतुलन रखेंगे और कूल टेम्पर पे ही आप जीतेंगे, और जीतेंगे आप ही, क्योंकि आपने टेम्पर को कूल रखा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, रीबर्थ, क्रिएटिविटी, आई डू फाइंड आप किसी की आवाज़ नहीं सुनेंगे और आप अपने यू विल ओनली लिसन टू द वॉइस ऑफ योर सोल। बहुत सारे लोग होमलेस एंड बहुत सारे लोग जो भी रेस्क्यू टीम है उसमें ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग डोनेशन देने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग इतने क्रिएटिव होंगे कि आप कम पैसे में, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेंगे। Sacred union, growth, fertility and vitality. 14 again is the number for, you can say, I told you, the temperance. यहाँ पे union of the two souls. So basically मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप already relationship में हो तो basically it's a golden time for many of you. Okay, sexuality, love, feminine power and beauty. And I also do feel like you are one of those person. जैसे एप्पल का बात कहा और एप्पल यहाँ पे आया, देखो मैं क्या बोलूँ, मैंने थोड़ी ना जान के कहा था, यहाँ पे एप्पल्स है। सो आज का रीडिंग डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड है। सो बेसिकली वट एवर विल हैपन टू यू विल बी हैपनिंग फॉर द बेस्ट। चाहे आपकी इमोशंस कुछ भी हो, जो भी होगा आपके लिए इट विल बी फॉर द बेस्ट। आपके कर्म के हिसाब से होगा जो आपको दिखाई देगा। 7 यहाँ पे चैरिट का कार्ड 2 बार है। सो बेसिकली आप बहुत कुछ सहन कर चुके हैं, अभी आपका टाइम है, वो रिवॉर्ड आपके हाथ लगेगा। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करेंगे, एफर्मेशन करेंगे, कुछ तांत्रिक रिचुअल प्रोसेस को अपनाएंगे फॉर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। यू विल मैनिफेस्ट फॉर द हायर थिंग्स इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अभी हम एक काम करते हैं, हम क्यूब्स के थ्रू देख लेते हैं
ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड। सो नेक्स्ट 10 डेज में मैंने आपको ये कहा था कि बेसिकली एबंडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि आप कम पैसे में, राइट, लेस इन्वेस्टमेंट बट मोर प्रॉफिट। इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट, इट कैन हैपन टूवर्ड्स यू। आप कोई ऐसे जगह पे जाएंगे, मैंने आपको कहा था कि यू विल जस्ट एन्जॉय ऑल्सो, यू विल फाइंड वेरी सरियल ऑल्सो, एथीरियल ऑल्सो। कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा मिस्ट्री भी होगा, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने के कारण कोई भी इविल एनर्जीज़ या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ या कोई भी आपकी शत्रु जो है, जिसकी मन में खोट है, वो आपके तरफ आँच नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो इंस्पिरेशन है, आपके जो मोटिवेशन है, आप जो एक पावरफुल पर्सन बनते जा रहे हो, ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कुछ लोग यहाँ पे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, कुछ लोग यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, कुछ लोग यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। For some of you can be of a twin nakshatra. For some of you can be twin sisters or brothers like, या आपके कजिन या आपके खुद के भाई या बहन एग्जैक्टली आपके जैसा दिखते हैं। आई डोंट नो, आई फेल्ट आई सेड यस, लाइक यू विल बी विद इन योर ओन ट्यून, रिदम में आप चलेंगे। यहाँ पे रिदम ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आप रियलाइज कर चुके होंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स गाइज आर कमिंग फॉर यू, सो प्लीज़ चीयर्स अप, ठीक है। उसमें कोई मूड ऑफ नहीं करना है और अच्छे से रहना है, बहुत हेल्दी से रहना है। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड